हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के अपडेट में और हमारे चैनल में जिसका नाम है पैसे की बात। सो बच्चों, जब बात आती है पैसे की तो पैसे कमाने के मल्टीपल जरिए, जिसमें से एक जरिया है पैसा कमाने का, दैट इज नौकरी, जॉब करना। ये स्टूडेंट्स, तो आपके लिए हम एक एक तरीके जो लाते रहते, कंटेंट लाते रहते रिलेटेड टू मनी। तो आज हम आपके लिए रोजगार की बात लाए हैं। ये स्टूडेंट्स, पैसे में रोजगार की बात है, उसका जो सीरीज है उसमें हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए रिलेटेड टू न्यू वैकेंसीज इन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एमएसईबी, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो वैसे ही जो राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनके मल्टीपल वैकेंसीज है। मल्टीपल बोले तो 371 वैकेंसीज आए बच्चों अकाउंटेंट के लिए, विच इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और बच्चों, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतने सारे सीट से बहुत 3 सालों बाद वैकेंसी आई है। सो डेफिनेटली इसमें आप सोच सकते हो। सो लेट्स सी, पूरी डिटेल जानते हैं फटाफट से स्टूडेंट्स। जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट आया है फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। तो बेसिकली जूनियर अकाउंटेंट जो अपने कॉमर्स स्ट्रीम से फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे की बात उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब एक बात करते हैं फटाफट से कंपनीज की। सो ये जो डिफरेंट 5 कंपनीज है इलेक्ट्रिसिटी की। सो फर्स्ट कंपनी जो है, इट इज रिलेटेड टू जनरेशन, दैट इज राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। उत्पादन बोले तो जनरेशन। दूसरा है प्रसारण, मतलब ट्रांसमिशन वाली कंपनी है। उसके बाद विद्युत वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूशन के 3 कंपनी, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो इन शॉर्ट, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो टोटल देयर आर 5 कंपनीज, और ये 5 कंपनीज का कंबाइंड रिक्रूटमेंट है, इसलिए इतने अच्छे वैकेंसीज आए, 371 वैकेंसीज आए हुए हैं। ठीक है। सो फटाफट इसके बारे में जानते हैं। सो नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट के बारे में ही हम बात करेंगे पूरे वीडियो में। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो डिफरेंट कंपनीज है, उत्पादन कंपनी की 41 वैकेंसीज है। देन जो प्रसारण, आई थिंक ट्रांसमिशन वाली, उसकी 21 वैकेंसीज है। और ये 3 जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है, 116, 30 एंड 134 वैकेंसीज है। सो टोटल वैकेंसीज ये जो है, ये नॉन टीएसपी एरिया में, नॉन ट्राइबल एरिया में। और जो ट्राइबल एरिया की वैकेंसीज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वितरण, ये जो है, इसमें 3 वैकेंसीज है। इवन ट्रांसमिशन, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन के 2 कंपनीज और एक उत्पादन वाला कंपनी, दैट इज जनरेशन वाला कंपनी। तो इसमें 3, 18 और 1, ऐसे टोटल वैकेंसीज का अगर आप देख लो दोनों, मतलब ट्राइबल नॉन ट्राइबल एरिया मिला के, तो टोटल 371 वैकेंसीज है जूनियर अकाउंटेंट के लिए। ठीक है सर, इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, कम उसमें फिट हो गया या नहीं हो गया? तो बच्चों, वैकेंसीज क्राइटेरिया बहुत सुपर्ब है, आप इसमें फिट हो जाओगे। लेकिन पहले आपको पैसे के बारे में बता रहे, रेम्यूनरेशन के बारे में बता रहे, सैलरी कितना रहेगा। तो बच्चों, जूनियर अकाउंटेंट ये जो पोस्ट है, ये लेवल 10 वाला पोस्ट है। तो इसमें जब स्टार्टिंग में ज्वाइन होने के बाद 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा। सो आप प्रोबेशनरी ट्रेनर रहोगे, प्रोबेशनरी ट्रेनी। तो उसमें आपका सैलरी 23,700 रहेगा पर मंथ। और जब आप परमानेंट हो जाओगे तो 3rd ईयर से आपका सैलरी 33,800 पर मंथ सैलरी रहेगा। और ऑफकोर्स इसके अलावा जो गवर्नमेंट के बेनिफिट वगैरह, इंसेंटिव, डीए वगैरह, तो आपको मिलने वाले, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें 2 क्वालिफिकेशन है। एक तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड क्वालिफिकेशन। ठीक है। सो यस स्टूडेंट्स, जूनियर अकाउंटेंट वाली जो इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स। तो इन शॉर्ट, आप बीकॉम होना जरूरी है। ठीक है सर, लेकिन अगर बीबीए वगैरह रहा तो वो भी दे दिया भाई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इन शॉर्ट, बीकॉम, बीबीए, बीबीएम अगर आप हो तो आपके लिए ये पोस्ट बना हुआ है। डन। नेक्स्ट, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है लेकिन आप सीए या फिर सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इन शॉर्ट सीए या सीएमए, अगर आपने इंटर एग्जाम क्लियर कर लिया, इंटर के बहुत ग्रुप क्लियर चाहिए ऑफकोर्स उसके लिए, अगर आप ये दोनों में से कोई एग्जाम क्लियर कर चुके हो, इंटर क्लियर पास हो आप, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, मास्टर्स में अगर हम बात करें एमबीए, अगर आपका एमबीए कंप्लीट हो चुका है, या फिर PGDBM, that is post graduate diploma in business management, so which is equivalent course of MBA, अगर आपने वो कर लिया है, still you are eligible for this post। और स्टूडेंट्स, अगर आपका ये भी नहीं है तो आपका MCOM कंप्लीट अगर है तो भी आप एलिजिबल होते हो। ठीक है। सो बच्चों, ये सब कुछ और थे, एंड नहीं। फिर से एक बार क्लियर कर दो, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास MBA, MCOM या फिर CA, CMA इंटर,
ठीक है। आप बोलोगे सर अगर एमकॉम हुआ है तो बीकॉम तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, नहीं 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 बच्चों, जरूरी नहीं है। साइंस या दूसरे स्ट्रीम्स का ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग मास्टर डिग्री करने के लिए कॉमर्स में आ जाते हैं, एमकॉम एमबीए करते हैं बाद में भी, तो दैट इज ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। तो सर्टिफिकेशन में दिया हुआ है कि जो आपके पास ओ या फिर उससे हायर लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो DOE इनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या फिर जो NIELIT के द्वारा जो कंप्यूटर कंसेप्ट वाला सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाला अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है दैट इज ऑल्सो वैलिड। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है आपके पास जो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने किया हुआ है तो दैट इज ऑल्सो वैलिड। अगर आपने जो SSC मतलब जो 10th वगैरह पास आउट किया SSC किया है, तो जहां पे आपने SSC किया उसमें अगर आपको कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक सब्जेक्ट था, वन ऑफ द सब्जेक्ट था आपके सिलेबस में, स्टिल यू आर एलिजिबल। सीए या सीए में वगैरह कर रहे हो तो इसमें ITT वाला पार्ट होता है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, अगर वो उसका सर्टिफिकेशन है दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग किया है तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, यहाँ पे सर्टिफिकेट चल रहा है तो डिप्लोमा हो गया तो बड़ी बात है, ठीक है। या फिर लास्ट में दिया है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स, तो RSCIT, जैसे महाराष्ट्र में MSCIT वैसे राजस्थान का RSCIT अगर आपका है, उसमें अगर आपने एग्जाम सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो दैट इज ऑल्सो वैलिड। तो इन शॉर्ट बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशन है बच्चों, उन्होंने और बहुत सारे ऑप्शन देके रखे, बस मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, राइट। और हाँ, कंप्यूटर के साथ साथ आपको हिंदी लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो आपको रिटर्न मतलब हिंदी लिखते भी आना चाहिए, सिर्फ बोलते नहीं, हिंदी लिखते आना चाहिए, ठीक है। और राजस्थानी कल्चर का आपको नॉलेज होना चाहिए। स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपके लिए पोस्ट है या नहीं, तो आंसर इज यस। अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आपने एग्जाम दे दिया, इफ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, फॉर एग्जांपल बीकॉम है या BBA है, आपने फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया बट रिजल्ट इज नॉट येट केम, स्टिल यू आर एलिजिबल। लेकिन याद रखो, जब आपका DV दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने CA इंटर का एग्जाम दे रखा है, ठीक है, अब तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मुझे पता है रिजल्ट एक आधे महीने में आ जाएगा, तो जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा उस दिन आप लेके जाओगे रिजल्ट आपके साथ, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप DV के दिन बोलोगे कि मेरा रिजल्ट अभी आया नहीं, आने वाला है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो एग्जाम ऑफकोर्स अभी तो ये जस्ट नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, तब तक आपके पास टाइम है, तब तक आपको कंप्लीशन होना चाहिए। डन। स्टूडेंट्स अगर आपकी दो शादियां हो चुकी है, दैट इज विथ लिविंग वाइफ, ठीक है, या फिर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, या फिर आपने दहेज लिया है शादी में, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 इयर्स का लिमिट होता है, लेकिन क्योंकि 3 साल से एग्जाम कंडक्ट नहीं की गई है इसलिए वो 43 एज लिमिट दिया गया है। लेकिन वो भी देखो बच्चों, आज नहीं देखना है आपको, एप्लीकेशन के डेट पे भी नहीं देखना है, 1 जनवरी 2027 आने वाला 1 जनवरी 2027 जो है तब आपका एज देखना है, तब तक 43 के अंदर आपका एज होना चाहिए, 18 से ज्यादा। डन। और स्टूडेंट्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको 5 इयर्स का, या फिर वुमन अगर हो तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप वुमन प्लस रिजर्व कैटेगरी में हो तो 5 + 5 10 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट, ठीक है। सो इस तरीके से क्राइटेरिया है, मतलब समझ जाओ तो अगर सिर्फ अनरिजर्व और जो अगर आप मेल हो और अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो 43 का एज लिमिट है, अदरवाइज रिलैक्सेशन सबके लिए एप्लीकेबल है। स्टूडेंट्स ये याद रखना, जो एप्लीकेशन के लिए सिर्फ डेज 20 दिए गए हैं, 20 डेज है, 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आपके पास सिर्फ 20 दिन है अप्लाई करने के लिए। ये डिफरेंट लिंक्स दी गई है डिफरेंट कंपनीज के, आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करिए, फिर सेंट्रलाइज जो है वेबसाइट, 5 कंपनी की 5 वेबसाइट, और जो सेंट्रलाइज वेबसाइट है राजस्थान गवर्नमेंट का, तो कहीं पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो, सीविल गेट द सेम एप्लीकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इन केस अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन कर दिए तो लेटेस्ट एप्लीकेशन कंसीडर किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि 5 कंपनीज है, सो द कैंडिडेट शुड गिव हिज और हर प्रेफरेंस विद रिगार्ड टू कंपनीज एज पर द हिज और हर चॉइस। तो कंपनीज आपको कौन सी सिलेक्ट करने हैं, आपके पास चॉइस दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम के फीस की, तो अनरिजर्व के लिए 1000, रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 फीस रहने वाला है। और अगर आप सोच रहे हो सर सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस बताने के पहले बता दूं बच्चों, जब भी फाइनेंस की बात आती है, जब भी कॉमर्स की बात आती है, जब भी अकाउंटेंसी की बात आती है, टैक्सेशन की बात आती है, तो के कॉमर्स अकेडमी आपके लिए डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। हमारा दूसरा एक चैनल है बच्चों, के कॉमर्स अकेडमी नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो चैनल चेकआउट कर सकते हो, जहां पे हम आपको कंटिन्यूअसली कंटेंट लेकर आते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड रहे कि सर हमें अकाउंटेंसी पढ़ना है, तो डेफिनेटली डू लेट अस नो योर इंटरेस्ट। हमारा नंबर भी दिया गया है, हमारे नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपका इंटरेस्ट देखिए, डेफिनेटली हम सोचेंगे आपके लिए जल्दी से जल्दी कोर्स लॉन्च करने का, जिसमें डिटेल कोर्स रहेगा और
आपको पूरा अकाउंटेंसी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपका सपोर्ट और आपका रिस्पॉन्स हमें मिलता रहे, सो दैट हमें हमारी टीम को काम करने के लिए और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर और प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो जूनियर अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको बस एमसीक्यू टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं इसमें। तो पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में डिवाइडेड एग्जाम। सो पहला जो 60% वेटेज है, जो अपने प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब इन शॉर्ट जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है ना, तो अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग है, साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑडिट, इसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन इन प्रैक्टिस, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब सब्जेक्ट्स का आपको नॉलेज होना जरूरी है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी क्लियर किया गया है कि जो ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन डिग्री की जो लेवल है वही लेवल मेंटेन रखी जाएगी, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन मेजोरिटी केस में ऐसा होता है ग्रेजुएशन तो हम जैसे जैसे पास हो जाते हैं, लेकिन वो आज किसको याद ही नहीं, सर हम तो ऐसे ही पास हो गए लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो डोंट फियर इफ के सर इज हियर। तो बच्चों पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद सिर्फ टीचिंग में इन्वॉल्व हो, तो डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट दिस एज अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पार्ट बी जो है उसको 40% वेटेज दिया गया है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीके, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें याद रखना हिंदी लैंग्वेज का पेपर ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ हिंदी में रहेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज हो, रीजनिंग, मैथ्स, जीके या इंग्लिश, ये सब बाइलिंगुअल रहेगा। इंग्लिश तो ऑफ कोर्स सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, बाकी सब कुछ बाइलिंगुअल, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन सबको दिए जाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, पासिंग क्राइटेरिया भी याद रख लेना। पासिंग क्राइटेरिया के लिए 30% अगर आप अनरिजर्व में हो, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 20%। कोई इंटरव्यू नहीं है। और हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, निगेटिव मार्किंग फॉर जूनियर अकाउंटेंट, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो डू रिमेंबर दिस। आपको बस गोलियां मार के नहीं आना है अगर आप श्योर नहीं हो। कैलकुलेटेड रिस्क लो, नहीं तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो स्किप कर देना, निगेटिव मार्क नहीं मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है। सो बच्चों लास्ट बार यहाँ रिमाइंडर दे रहा हूँ, 5 अगस्त से लेकर 5 अगस्त 10 AM से लेकर 25 अगस्त को 12 मिडनाइट तक आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो डोंट वेट टिल द लास्ट डेट, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। बच्चों आप हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कर लेना, 9414056655। इन केस ऑफ एनी इशू, ऑफिशियल वर्क जो है 10 to 5 में आप इनको कॉल करके आपके डाउट पूछ सकते हो। सो ऐसे ही अपडेट, एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट है, जब बात आती है पैसे की बात हो या रोजगार की बात हो, हम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को और दूसरे के कॉमर्स अकेडमी चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।